देखिए, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, सेम ही ये सारे जो केमिस्ट्री में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सेम से ही उसमें चल रहा है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया उसी तरह आप आई पार्ट देखिए, आई पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है। तो ओके अब सर। कह रहा है हाउ मेनी पार्टिकल्स आर एमिटेड, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय 0.1 ग्राम ऑफ 226 इन 1 ईयर। मिस मधु बताइए कैसे करें। सर उन्होंने हम लोग को 0.1 ग्राम ऑफ रेडियम दिया है, तो 226 ग्राम्स मेक्स 1 मोल ना। तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो उसे पहले पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। उसके बाद एन नॉट मिल जाएगा हमको एटम्स में। एन नॉट मिल गया तो एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। और हम लोग को ये एमिटेड कितना भी एन टी इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन टी। तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा कि कितना एमिटेड हो गया। शाबाश। देखिए मैडम, पहले तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन में जो मिसिंग है वो ये है टी हाफ। जो टी हाँ, हाफ वो आपको पता होना चाहिए, वो है 1620। ये आपको एक्चुअली आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको दिया होना चाहिए। बट अगर दे आपको, मस्ट बी हाँ जी, गिवन या। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ जहां से आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको आपकी बुक में। हाँ हाँ, यस सर। तो ये आपको दिया रहेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। इस क्वेश्चन में उन्होंने मिस किया हुआ है तो उसकी चिंता मत कीजिए। तो ओके सर। मान के चलिए कि आपको जो टी हाफ है वो आपको दिया जा रहा है। अब देखिए हम्म, हम कहाँ पर हैं। टी हाफ हमें किस लिए चाहिए कि टी हाफ हमें इसलिए चाहिए कि टी हाफ को लेके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लैम्डा सकते वैल्यू ले हैं, सकते। जो हमें पता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो आ चुकी है। कोई डाउट है मैडम? नो सर, नो डाउट। ओके। फिर हमें हमारे पास जो ये सेट हो गया हमारा, उसके बाद वो बोल रहा है यार 1 ईयर। 1 ईयर, 1 ईयर मतलब ये वाला जो टाइम है वो 1 ईयर है। आपको समझ यस आया? सर। आपको समझ आया? हाँ सर। ओके। अब देखिए वो बोल रहा है हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम ऑफ 226। ये जो सैंपल है इसमें से जैसे अगर आपने ये सैंपल लिया तो इसमें से कितने जो पार्टिकल्स हैं वो इमिट होंगे। तो जरा यस सर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो बेस फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको लेके आगे बढ़ना है, वो फॉर्मूला ये है। तो पहले तो आप इस चीज में ये नोटिस करेंगे कि ये जो है ये है नंबर, और जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो दिया हुआ है ग्राम। मेरी बात समझ आई? यस सर। यस। भाई क्वेश्चन जो आप कर रहे हो या जो फॉर्मूले कर रहे हो, वो फॉर्मूले में उस वर्ड का क्या मतलब है। वो मतलब ये है मैडम कि जो फॉर्मूला आपका चलता है, ये वाला जो फॉर्मूला चलता है, ये ऐसे डिफाइन किया गया कि जो एनटी है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियर या नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग। और एन नॉट यस जो है सर। वो ओरिजिनल नंबर है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो चल रहा है ग्राम में, और आपका जो फॉर्मूला है उसमें चलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। तो इसलिए पहले तो आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि यार मैं जो जो मुझे दिया जा रहा है, ये 0.1 ग्राम जो मुझे दिया जा रहा है, ये 0.1 ग्राम को मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आप बोल रहे थे। हाँ। तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि ये 0.1 ग्राम जो सैंपल है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा एन नॉट। नहीं समझ आया मैडम? समझा सर। वो जो एन नॉट है वो मैं डालूंगी यहाँ पर। ये मेरा एन नॉट होगा। मेरे पास लैम्डा ऑलरेडी है जो मैं यहाँ से निकाल लूंगी। मेरे पास ये टाइम यहाँ पर है, तो मेरे पास कैलकुलेट करके निकल जाएगा एन टी। एन टी वुड बी दिस अमाउंट, विच वुड बी रिमेनिंग। नहीं समझ में आया मैडम? हाँ सर। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया डिके। आप उसको डिके बोल सकते हैं या उसको आप बोल सकते हैं कि यार ये जो पार्टिकल्स हैं ये इमिट हो गए। नहीं समझ में आ रहा मैडम? हाँ,
यस सर। पहले क्वेश्चन की नब्ज पकड़िए कि बोल क्या रहा है। तो स्टेप वन में आपको जो क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा उसमें 0.1 ग्राम जो है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एन नॉट में। हाँ। स्टेप टू में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एन टी, मतलब रिमेनिंग। और जो फाइनल आंसर होगा, जो डिके निकालना है आपने, वो क्या होगा, एन नॉट से स्टार्ट किया था, एन टू जो है वो क्या है, रिमेनिंग। तो कहने का मतलब ये माइनस करेंगे तो ये जो है ये हो जाएगा डिके। मिस मधु कोई यस। डाउट है? ओके नो सर, नो डाउट। मैडम, सॉल्यूशन आपको दिए जा चुके हैं, तो मैं ये ज्ञान शेयर करने के बाद डायरेक्ट आपके साथ जंप मार जाता हूँ सॉल्यूशन में। तो जो आप बोल रहे हैं वही वही कैलकुलेशन यहाँ पर है, आपको पीडीएफ दिख रहा है ना अभी। हाँ सर। तो ये हमारे वही स्टोकोमेट्री के बेसिक से फंड है कि 226 ग्राम में 6 × 10⁻23 न्यूक्लियाई या एटम्स या पार्टिकल्स होता है। अब मैं इसको 6.023 नहीं लिख रहा, मैं शॉर्टकट मार के इसको 6 × 10⁻23 लिख देता हूँ। ओके सर। मतलब क्लियर है। यस सर। तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि जो 0.1 ग्राम है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। तो आप बेसिक यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल से आप स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली आपका एन नॉट है। इसमें तो कोई हाँ। डाउट। नो सर, नो डाउट। अब ये कैलकुलेशंस एग्जाम में लॉग टेबल से जैसे भी आपने करनी है वो आपकी टेंशन है। मैं तो फटाफट उसमें कैलसी से सट 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 करके कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने ये जो है ये एन नॉट से स्टार्ट किया, एन नॉट से स्टार्ट किया। ये एन नॉट लैम्डा की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। और जो टाइम है वो 1 ईयर है। अब इसमें थोड़ा सा जो दिमाग लगाना है वो ये दिमाग लगाना है कि ये 1620 ईयर है, ये भी ईयर है, तो इसमें किसी को चेंज मत कीजिए। नहीं समझ में आ यस रहा सर, समझा सर। है, ये पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको चेंज मत कीजिए ताकि आपके पास फर्स्ट क्लास ऐसा एक हंसता खेलता जवाब आ जाए जो कि है किसके इक्वल, एन टी। बेसिकली आपका जो एन टी है वो पूरा तामझाम करके ये आ जाएगा आपके पास। हाँ सर। तो एन नॉट से आपने स्टार्ट किया, एन नॉट से आपने स्टार्ट किया, एन टी आपका रिमेनिंग है। अगर ये आपका रिमेनिंग है तो इमिटेड कितना होगा, जहां से आपने स्टार्ट किया था जो आपका रिमेनिंग है इसको आप माइनस करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा ये। इतने पार्टिकल्स आपने इमिट कर दिए। इसमें तो कोई डाउट है तो रखिए। नो सर, नो डाउट। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सारे आसान है, क्वेश्चन सारे आसान है। एक बार आपको ये समझ आना शुरू हो जाए कि एंटी क्या है, एन नॉट क्या है, एक्टिविटी क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइन में बेसिकली ये ए बी सी डी ई एच और आई जो है ये बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, के भी बिल्कुल वैसा ही है। जो डिफरेंट है वो डिफरेंट है सिर्फ जे और एम, जिसमें की एक्टिविटी की बात हो रही है। इसमें तो समझ आया। हाँ सर। तो अब नेक्स्ट करते हैं जे।